हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और ये है पार्ट थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ वाले चैप्टर का। पिछले पार्ट्स में हमने आगे का सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, 2 पार्ट बन चुके हैं। अब ये है तीसरा पार्ट, मोड ऑफ प्रमलगेशन। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रमलगेशन क्या होता है। प्रमलगेशन, यहाँ पर मोड ऑफ प्रमलगेशन क्या है, रेफर्स टू हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन केम टू बिगिन। इसमें ना मैं आपको बताती हूँ कि सिर्फ 3 पॉइंट है। ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ठीक है, रेफर्स टू हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन केम टू बिगन, कि किस तरीके से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन आता है और बिगनिंग में ही बड़ी सारी अचीवमेंट किस तरीके से लाता है। और अगर अचीवमेंट इस लाए तो धीरे धीरे एज टाइम अगो, टाइम जैसे बीतता रहता है, अगो की बात हो रही है, मतलब पुरानी बात, तब तो उसको नहीं मानते थे, बट एज टाइम पास पीपल ने उनको मानने को हाँ कर दिया। तो कैसे। और अब आपका सेकंड पॉइंट है कि पहला तो है कि बिगन कैसे हुआ। आपका सेकंड पॉइंट है हु क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, किसने बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारा किसने बनाया, हमारा इंडिया में हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बनाया है ना। ये तो सबको पता ही है। बाकी जो हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। और इसमें जो तीसरी चीज़ आती है, हाउ मच अथॉरिटी डिड दे हैव, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पास कौन कौन सी अथॉरिटी मिलेगी, क्या क्या कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन, और किस किस चीज़ें पे बात हो सकती है। जैसे हमने एक मोड ऑफ प्रमलगेशन पढ़ लिया है, अब हम आगे चलेंगे और मेरे पास 2 क्वेश्चंस है जो पूछे जा सकते हैं। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स देम क्वेश्चंस। ओके, ये आपको समझ आ गया। इसमें 3 पॉइंट है। पहला कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग में क्या काम करता है, कैसे आता है, किसने बनाया है, और उसके पास क्या क्या अथॉरिटीज़ है। पहला जो क्वेश्चन है, वाई सम कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूड नॉट कंटिन्यूड की बात हो रही है। ठीक है, क्यों नहीं चले, क्यों नहीं चले, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट एंड तीसरा पॉइंट। यहाँ मेरे पास 3 पॉइंट है, तो आप इन 3 पॉइंट को ध्यान रख के पढ़ते हैं। पहले, क्राफ्टेड बाय मिलिट्री लीडर्स। अगर कोई मिलिट्री लीडर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाता है तो बहुत कम, लो चांसेस होते हैं कि वो चल जाए, क्योंकि मिलिट्री लीडर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, या वो डिक्टेटरशिप जैसा कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं। इसलिए लोग मिलिट्री लीडर के कॉन्स्टिट्यूशन को एग्री नहीं करते, नहीं मानते हैं। बात आती है सेकंड पॉइंट की, तो नॉट मच पॉपुलर लीडर्स। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि कोई सा भी बंदा उठकर यहाँ पर आकर कॉन्स्टिट्यूशन बना देगा, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम पॉपुलर लीडर्स होंगे तभी हम जानते होंगे। जैसे हमारे B.R. अम्बेडकर थे, उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, और एक बहुत बड़े पॉपुलर लीडर थे, उन्होंने महात्मा गांधी के साथ पूना एक्ट जो था वो साइन भी करा था। तो देखिए, वो एक पॉपुलर लीडर थे, तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ, बनाया गया और चेंजेस आए, पर इतने नहीं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन माना गया इंडिया में। ठीक है, अब थर्ड जो पार्ट है वो है नॉट एबिलिटी टू होल्ड कंट्री टुगेदर। अब कुछ ऐसे बना दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा प्राइम मिनिस्टर खड़ा कर दिया जाता है, या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाता है जिसमें कंट्री इज़ नॉट एबल टू होल्ड ऑल द रिलीजन्स और द पीपल। और जैसे हमारी सेक्युलर इंडिया है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि किस तरीके से सारे धर्म के लोग, सारे जाति के लोग एक साथ रह सकते हैं। बट अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कुछ बात ही नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है हमारा कोई सा भी, हमारा या किसी का भी कॉन्स्टिट्यूशन कैरी आउट नहीं होएगा, कंटिन्यू नहीं होगा। चलिए अब वो वाला क्वेश्चन देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैरी कैसे करा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए कि वो कंटिन्यू रहे। तो क्वेश्चन आ जाएगा, वाई सम कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूड, कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जो है कंटिन्यू क्यों रहते हैं। एज यू ऑल कैन सी कि वाई सम कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू क्यों होते हैं। कंटिन्यू कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटेड आफ्टर मैनी पॉपुलर नेशनलिस्ट मूवमेंट। अगर किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी सारे नेशनल मूवमेंट्स के बाद बनाया गया है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन पक्का कैरी आउट होएगा, पक्का कंटिन्यू होएगा, क्योंकि वो जो नेशनल मूवमेंट्स है उसमें बहुत सारे मैनी लीडर्स जो है आते हैं, फिर हम जानते हैं। और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएगा, बल्कि वो लीडर्स बनाएंगे। ठीक है, वो लीडर्स बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटेड आफ्टर मैनी पॉपुलर
Constitution created after many popular nationalist movements, so all the citizens of that country will well known about many leaders and great popular leaders. क्या तो बहुत सारे लीडर्स को जानते होंगे या बहुत सारे ग्रेट पॉपुलर लीडर्स को जानते होंगे, ठीक है, और इनको जानते होंगे। जैसे कि इंडिया में बात करें तो बी आर अम्बेडकर ने बनाया था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और वो एक वेल नोन लीडर थे, बहुत जाने पहचाने से लीडर थे। अगर वो एक वेल नोन लीडर नहीं होते तो कोई भी उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ नहीं मानता, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन वो चीज़ है जो पूरी की पूरी कंट्री को रूल करने वाला है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोई ऐरा गैरा आदमी बना देगा तो वी विल नॉट फॉलो इट, और हम नहीं मानेंगे भाई उसको। बट अगर किसी मैनी लीडर पॉपुलर लीडर्स की बात होती है, ग्रेट पॉपुलर लीडर्स की बात होती है, तो वी वर डेफिनेटली फॉलो दैट। सो बी आर अम्बेडकर ने ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और वो एक वेल नोन लीडर थे। और कॉन्स्टिट्यूशन अगर कंटिन्यू रखना है तो नेशनल मूवमेंट के बाद वाला कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा चलेगा, क्योंकि वो वाला कॉन्स्टिट्यूशन और वो वाले लीडर्स इकट्ठे होंगे जिनको सारे ही सारे लोग वोट करेंगे, सारे थम्स अप देंगे और वोट करेंगे, ठीक है। सो ये थे आज की वीडियो का पूरा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, थोड़ा सा ही है, चैप्टर में हमारे दे रखा है। ये तो हमारा थर्ड पार्ट चैप्टर का। लेट्स मूव टू थर्ड पार्ट। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।